अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरन हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहु इलल ख़ल्क़ि काफ़्फ़तन बशीरन व नज़ीरा वाला आलिही व अस्हाबिही अजमईन व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मौली मर्तबत लायके तकरीम व एहतराम काबिल कदर पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत साहबजादा सैयद मोहम्मद ज़फ़र इकबाल शाह साहिब दामत बरकातहुमुल आलिया मरकज़ी सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया अलीपुर सैयदा शरीफ काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम बरदरान इस्लाम पुरनूर तकरीब सालाना उर्स मुबारक हज़रत इमाम रब्बानी क़िंदील नौरानी शहबाद लामकानी फ़र्दुल अफ़राद गौसुल ग़ियास हज़रत सैयदना मुजद्दिद अल-फ़सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दे उर्स मुबारक की तकरीब के अंदर हसूल बरकत के वास्ते असी सारे हाजिर हाँ। अल्लाह आप दे दर्जात नू मज़ीद बुलंद फरमाए और दारैन दे अंदर अल्लाह ताला सानू गुलामां नू आप दी निस्बत तामा और आप दे फयूज़ो बरकात तो अल्लाह ताला मज़ीद मुस्तफ़ीद फरमाए। अल्लाह ताला दा बहुत बड़ा फजल करम है कि अल्लाह ताला ने सानू अशरफुल मखलूक़ात बना के इंसानियत विचों नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुलामी अता फरमाई। साहिबों कुछ चीज़ां ने जड़ियां इंसान दी कावश मेहनत इलम अकल शऊर दस्ते बाजू दे नाल मुयस्सर नहीं, अल्लाह ताला दे फजल दे नाल मुफ्त हासिल ने। जनाब जिथे जनाब तशरीफ फरमाओ जितने अपने मर्जी नाल इस वक्त च नहीं आए, अपने कबाइलो बरादरी च असी मर्जी नाल नहीं आए, असी मुसलमान भी अपनी मर्जी नाल नहीं, अजे जन्म नहीं सी लिया, आलमे अरवाह के अंदर साड़ियाँ अरवाह भी नहीं सन बनिया। अल्लाह ने फजल फरमा के सानू नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे गुलामां विच पसंद फरमा लिया। इंतखाब अल्लाह ताला दा रूए कायनात ते इंसान 8 अरब ने 800 करोड़ इंसान ने, 2 अरब मुसलमान ने जो तादाद मशहूर है। 2 अरब विचों 1 अरब 75 करोड़ मुसलमान मेरे अकीदे दे अहले सुन्नत व जमात ने और बाकी फिरका बंदी के अंदर 25 करोड़ मुसलमान ने। और अल्लाह ताला ने 8 अरब विचों 2 अरब उन्हां विचों नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी अल्लाह ने सानू सिलेक्ट फरमाया है। साड़ी कोई मेहनत नहीं, बिन मंगया मुस्तफ़ा करीम की गुलामी अता फरमाई। और फिर अल्लाह ताला ने सानू निस्बत वाले बनाया है। नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी बहुत बड़ी नेमत है। असी सब तो कबल साडा जिहड़ा आपस च रिश्ता है ये आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी दा है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप की गुलामी बहुत बड़ी नेमत है। इस गुलामी की बरकत दे नाल दुनिया अल्लाह है, इस गुलामी की बरकत दे नाल कबर जन्नत दा बाग बनेगी। इस गुलामी की बरकत दे नाल माशर दा 50,000 साल का दिन इस तरह गुजरना है जिमें 2 रकत नफल पड़े ने
इस गुलामी की बरकत के नाल जन्नत मिलनी है। जन्नत अहले जन्नत जन्नत जान के अल्लाह हर जन्नती 90 फुट लंबा कद आदम अलैहिस्सलाम दा अता फरमानगे। ईसा अलैहिस्सलाम की जवानी 30 साल की उम्र अता फरमानगे और दाढ़ी मुछ जन्नत च नहीं होएगी, पेशाब पखाना नहीं आएगा और कसाफता नहीं होंगियां, बीमार नहीं होगे। अल्लाह यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन अता फरमानगे और महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी अल्लाह जबान अरबी अता फरमानगे। कदी मौत नहीं आएगी, कदी मौत नहीं आएगी, कदी बुढ़ापा नहीं आएगा। ये बरकत है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम दी गुलामी पाक दी। और क़यामत तक अल्लाह ताला दे शुक्र अदा करिए, असी करोड़वां हिस्सा भी अदा नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने जो कर्म साढ़े ते फरमाया। साहिबो, जिस तरह जनाब मुसलमान चुने गए हो, इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुसलमानों विचों महबूब करीम अलैहिस्सलाम दे गुलाम चुने और गुलामां दे विचों महबूब करीम अलैहिस्सलाम दी अहले बैत अतहार सहाब चुने। फिर अल्लाह ने अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नु चुनिया। ये जो कमालात है सब दा सब वहबी है, इसके अंदर किसी का कसब नहीं, किसी की मेहनत नहीं, सब फजले रब्बानी है। अल्लाह ने फजल फरमाया है। अदम तो वजूद भी चाहे अल्लाह ने नबुव्वत दे ताज उन्होंने सर ते सजा छड़े। मुस्तफा करीम दे सहाब अदम तो वजूद अंदर आए, अल्लाह ने हजूर दी सोबत उन्होंने मुकद्दरा में लिख दी। आले बैत अतहार दे मुकद्दर हजूर दा खानदान निस्बत लिख दी। औलिया किराम अंदर अतम दर्जा दी गुलामी लिख दी। अल्हम्दुलिल्लाह सादत मंदा अल्लाह ने सानू प्यारियां वाला अकीदा प्यार वाला अता फरमाया। प्यार वाले बैठे हैं। हजरत सैयदना इमाम रब्बानी किंदिल नौरीन पाक दा उर्स मुबारक है। मां आयत मुबारक तिलावत की है सूरह जुमा शरीफ। फरमाया हुवल्लज़ी, तर्जमा स्वाद फरमाओ अल्लाह उस ज़ात है, बाअसा जिसने मबूस फरमाया, फिल उम्मीयीना रसूला, मक्के वालियां विच अपना रसूल। आप बेसत मक्के विच हुई है। उम्मी उम्मुल कुरा मक्का मुकरमा दा नाम है। उम्मीयीना रसूला मिनहुम, महबूब उन्हां विचों तशरीफ ले आए। महबूब दा अल्लाह ने ड्यूटी खिलाई। यतलू अलैहिम आयातिही, आयतां अल्लाह दियां ने तिलावत महबूब फरमा रहे हैं। वयुज़क्कीहिम, तिलावत फरमा के महबूब तस्किया करते ने। जाहिर भी बात पाक, बातन भी पाक। शिरक, कुफर, गुनाह कबीरा, तमाम इन्हां रिजस तो महबूब पाक करके तस्किया करते ने। वयुअल्लिमुहुमुल किताबा, तस्किया करके ना महबूब करीम अलैहिस्सलाम किताब की तालीम इरशाद फरमाते हैं। वल हिकमा, महबूब करीम नाल हिकमत भी सिखाते ने। इलम दे नाल हिकमत। फरीदुद्दीन अत्तार लिखिया ना रहमुल्लाह अलैह, फरमाते ने कि इलम परिंदा अकल पारे। अगर अकल ना हो फसाद फटे जितने भी नहीं होना है, जिन्ने ने एक कमी है। महबूब करीम ने हिकमत भी सिखाई। फरमाया व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी दलालिम मुबीन, लोगो मेरे महबूब दे आने तो पहले खुल्लम खुल्ले गुमराह हो। ये सिलसिला बंद नहीं हो गया। अगला जुमला फरमाया व आखरीना, जिन्होंने महबूब करीम तालीम दे रहे हैं ना, महबूब खुद पढ़ा रहे ने। व आखरीना, कुछ और भी ने। लम्मा यलहकू बिहिम, अजे वो तशरीफ नहीं ले आए, अजे वो आए नहीं, उन्हें तशरीफ ले आना बाद के अंदर। आलम अरवाह के अंदर महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने उन्होंने भी खुद तालीम इरशाद फरमा छड़ी। इलम महबूब करीम अलैहिस्सलाम पढ़ाते ने। फरमाया वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम, अल्लाह अज़ीज़ हकीम है। ये अल्लाह दी हिकमतां ने जिस तरह चाहे अल्लाह फरमा छड़दा है। फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह, लोगो ये अल्लाह दा फजल है। जिस ते अल्लाह फरमाए युतीहि मन यशा, अल्लाह जिसते चाहते ने फजल अता करते ने। ये ओ उलमाए रब्बानीयीन ते औलिया ने जिन्हां दा जिक्र करन लगे हां, तशरीफ बाद विच ले आए ने। इन्हों महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने आप अपने इल्म मुबारक चो तालीम इरशाद फरमा छड़ी। इन्हां दा तस्किया फरमा दिता है, इन्हों हिकमत अता फरमा दी। हजूर नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी आप दे बारे इरशाद फरमाया यकून फी उम्मती। इमाम जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह आप दी किताब जमुल जवामे शरीफ अंदर ए हदीस मुबारका मौजूद है। फरमाया यकून फी उम्मती रजुलन युकालु लहु सिला, मेरी उम्मत विच एक रजुल आएगा। एक दिन ना रजुल कहा जाता है मर्द औरत, एक है रजुल जना, कुरान ने भी जने आख्या, जने मर्द। काला रजुल मुमिन मिन आले फिरौन, एक जना बोलिया मूसा अलैहि सलाम दी वकालत विच। अल्लाह भी दाद दे रहे ने ना। आका करीम अलैहि सलाम फरमाया एक जना आएगा युकाल लहु सिला, उसनु सिला किया जाएगा, दो कौमां नु जोड़ेगा, मुलहिद उलमा और गुमराह सूफिया उन्होंने जोड़ेगा, सिला होएगा। नबी पाक साहिब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे मकाम पे फरमाया मेरे तो 1000 साल बाद एक शख्सियत आएगी, युवाती इसमो हु इसमी, मेरा नाम भी अहमद है, उसका नाम भी अहमद होएगा। यकून बैन सुल्तानैन जाबिरैन, दो जाबिर सुल्ताना दे दरमियान होएगा। आका के होवा नूरुन अजीमुन, आका करीम अलैहि सलाम फरमाते ने नूर अजीम होएगा, जिसनु महबूब करीम फरमा रहे ने नूर अजीम होएगा। फरमाया कि उसकी शफात दे नाल अल्लाह हजारां जहन्नमियां नु जन्नत अता फरमाएगा। हजरत इमाम रब्बानी जिन्हां दे उर्स मुबारक च असीं सादत हासिल कर रहे हैं हाज़री दी साहिबो, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी आप दे बारे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फरमीन आलीशान ने हजरत इमाम रब्बानी किंदील नौरानी मुजद्दिद फिसानी ओ मुकद्दस हस्तियां चो ने। आप दी तशरीफ आवरी तो कबल पीरे पीरा मीरे मीरा शहनशाह बगदाद गौसुल सकलैन गौसुल जिन्न वल इंस हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने मुराकिब हुए, आपने आपदा नूर असीम देखिया। आप फरमाया मेरे तो इतने 100 साल बाद हिंद दे अंदर शेख अहमद तशरीफ ले आएंगे, वो नूर होंगे। गौस पाक फरमा रहे हैं आपने अपना सिलसिला कादरिया मुबारका दा खरका खिलाफत अपने बेटे हजरत सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक रहमतुल्लाह अलैह आप अता फरमाए। फरमाया बेटा ये नस्ल दर नस्ल मेरा खरका खिलाफत चले, हजरत शेख अहमद सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह नु सिलसिला कादरिया दी मैं अपनी खिलाफत अता फरमा रहा। ये हजरत इमाम रब्बानी किंदील नौरानी मुजद्दिद फिसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप की आमद तो कबल खुशखबरियां सुनाई गई और आप की आमद तो कबल हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी आप दा नूर जाहिर होया। शाह फरोज शहनशाह हिंद दा उसका काफिला शाह फरोज खिलजी उसका काफिला लाहौर तो दिल्ली जा रहे हैं। जदों सरहंद शरीफ के जंगल चो गुजरिया एक साहिबे दिले रात गुजरी, उसने नूर देखा। किस मकाम तो नूर निकल रहे, साहिबे दिल ने आके बादशाह नूं दसिया। बादशाह मुरीद हजरत जलालुद्दीन सुरखपोश जिन्होंने हजरत मखदूम शाह जहानिया जहानगश रहमतुल्लाह अलैह क्या जाना, आपने अर्ज की हजूर मैंने नूर देखा। आपने फरमाया वहां का अल्लाह का कामिल आएगा, आबादी की जाए। हजरत इमाम रब्बानी किंदील नौरानी रज़ी अल्लाह तआला आप दे जद्दे हश्तुम शाह रफीउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह आप दा मिदारे पर अनवार भी सलाम दे। आप दी ड्यूटी लगाई, आप दी सरबराही के अंदर इस मकाम ते कले दी तामीर शुरू हो गई। आप दी आमद के अंदर और भी सूफिया इकराम ने वक़्त दे दामन गुंजाइश कम में साहिबो औलिया अल्लाह ने हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह दी आमद दी खुशखबरी सुनाई। आपके वालिद गिरामी हजरत ख्वाजा खाजगा शेख हजरत अब्दुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला आलिया चिश्तिया के अंदर हजरत शाह अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह आप दे सिलसिला दे शेख ने आप मुराकिब हुए। आपने मुराकबे के अंदर देखा कि हर तरफ जुल्मती जुल्मते अंधेरे छा गए। देखा कि यकदम एक नूर जाहिर होया, एक तख्त जाहिर होया, उस पर शेख नूरानी बैठे ने और जितने भी बदमाश 2 नंबर सालिम
उन्होंने लिया जा रहा, उन्होंने तह तेग किया जा रहा है। ये मुराकबे दसिया गया कि जनाब वल हजरत शेख अहमद सरहंदी तशरीफ ले आ रहे हैं। आप दी आमद दे नाल अल्लाह हिंदुस्तान नूं मुनव्वर फरमाएगा। और हजरत इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दी विलादत बासादत तो कबल आप दी वालिदा माजिदा रहमतुल्लाह अलैह आप दा मिज़ार पर अनवार भी सरहद शरीफ अंदर है। नबी पाक साहिब लौलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने खुशखबरी सुनाई। हजरत इमाम रब्बानी आप दी विलादत बासादत हुई, तारीख विलादत लिखी हुई है शव्वाल मुकर्रम दी 14/971 हिजरी सरहद शरीफ के अंदर विलादत बासादत हुई ना, ते जिक्र पहले ही मौजूद है। 4 सलासल दी अरवा तशरीफ ले आई, हजरत पीर पीरा तशरीफ ले आए, शेख शूख शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी तशरीफ ले आए, ख्वाजा खाजगा मोइनुद्दीन अजमेरी तशरीफ ले आए, हजरत शहनशाह नक्शबंद सैयद वहाबुद्दीन नक्शबंद तशरीफ ले आए। तमाम अरवा ने अपना नूर आपको अता फरमाया। फिर फरमाया कि जरूरत है किताब सुन्नत दा फैज आम होवे, तरीका नक्शबंदियां नु हजरत आम फरमान। ये सलासिले अरबा ने अपनी मीटिंग के अंदर हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फैसानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप में बात सौंपी। और इस दौरान आपके शेख हजरत ख्वाजा खाजगा ख्वाजा बाकी बिल्ला देलवी रहमतुल्लाह अलैह आप काबल तशरीफ फरमा रहे। आप ख्वाब आई कि आपने ख्वाब के अंदर देखा कि मेरे दस्ते मुबारक ते तोती बैठी है और मैं उसके मुंह के अंदर शक्कर डाली। ख्वाब देखी अजीब। सुबह हुई आपने अपने शेख हजरत ख्वाजा मोहम्मद आदम अमीर कंगी रहमतुल्लाह आपने अर्ज की हजरत मैंने ख्वाब देखी कि मेरे हाथ पे तोती बैठ गई, मैंने उसके मुंह में शक्कर डाली। फरमाया इसकी ताबीर जाहिर है, तोती हिंद का जानवर है, हिंदुस्तान तशरीफ ले जाए। वहां के कामिल शहबाज तशरीफ लाने वाले हैं। आपने शक्कर जो डाली अपनी निस्बत उनको देंगे और हिंद उनके नूर से नहीं, जहान उनके नूर से मुनव्वर होगा। हजरत इमाम रब्बानी सरकार नू बैत फरमान वास्ते हजरत ख्वाजा खाजगा बाकी बिल्ला देलवी रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली आप काबल तो चल के दिल्ली तशरीफ ले आए। इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला की विलादत बासादत हो गई। इब्तदाई तालीम आपने अपने वालिद गिरामी आप तो हासिल फरमाई, बहुत बड़े आलिम रब्बानी ने। और फिर इब्तदाई कुतुब पढ़ने तो बाद आप तशरीफ ले आए जिस जगह ते ये बहुत बड़ी सातमंदी है, हकीकत है साढ़े वास्ते। इस जामिया मस्जिद के अंदर बैठना जनाब ना महसूस करो मैं चूंकि आप भी लज्जत आप नूर नू महसूस कर रहे हैं। आप तशरीफ ले आए और हजरत आप दे शेख मुकर्रम एक शेख मुकर्रम ने हजरत शेख मोहम्मद याकूब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और वो शागिर्द ने हजरत शेख हुसैन खवारजमी रहमतुल्लाह अलैह। शेख हुसैन खवारजमी वो हस्ती ने हजरत इमाम रब्बानी दे दादा उस्ताद जिन्ना 200 साल मक्का मुकरमा हर में मक्का के अंदर बह के हदीस पढ़ी भी है और हदीस पढ़ाई भी है। और शेख हुसैन खवारजमी ये उस्ताद ने हजरत शेख याकूब कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। आप भी हजरत इमाम रब्बानी पाक के उस्ताद ने। और दूसरे उस्ताद जिन्हों की मस्जिद है आप की दसगाह हजरत शेख शयूख आलम रब्बानी हजरत मुल्ला कमालुद्दीन कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल अपने बरकत हासिल की थी। और कुतुब चाया 3 तालिब इल्म सरे फरिश्त सन। एक हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह आपका भी नाम लिखिया। उम्र के अंदर 3 साल बड़े ने आप तो। अल्लाह अकबर। फिर जो इमाम रब्बानी मेरे अल्लाह जदों आप अल्लाह ने अरूज अता फरमाया साहिबो ये अल्लाह का फजल है। जदों मेरे शहनशाह नूं अरूज दिता जेडे क्लास फैलो ने बड़े घट मनते ने जदों मकतूब शरीफ पढ़िया हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम उस्तादुल जिन्न वाले इंस ने आपके फलसफे दियां किताबां दा हाशिया अज भी जामियातुल अज़हर मिस्र विच पढ़ाया जाता है। सानू कदर नहीं कि सियालकोट विच कौन कौन लेटे है। मिस्र वाले
आपनू शेख लाहौरी दे नाल याद करते हैं, क्योंकि आप लाहौर के अंदर जे मुगलों के मदारस भी पढ़ाते रहे। हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी आपने जदों मकतूब पढ़िया तो मुजद्दिद पाक नू दिल दे के आपके दस्ते मुबारक से बैत होकर मुरीद हो जाते। हजरत अल्लामा अब्दुल हकीम सियालकोटी रहमतुल्लाह एक चनियोट रियासत के वाली का बेटा है। और अल्लाह अकबर, इस मकाम तो साहिबो नूर उठे है। काम वास्ते वड्डियां वड्डियां बिल्डिंगां की जरूरत नहीं, बड़ियां बड़ियां यूनिवर्सिटियां ने, बड़े बड़े दारे ने बदतमीज पैदा किए ने, फिरका वरीयत वाले पैदा किए ने, धड़ियां वाले पैदा किए ने। काम वास्ते बड़ी बिल्डिंग की जरूरत नहीं साहिबो। जिस मस्जिद के अंदर असी हाजिर हजरत इमाम रब्बानी ने नबी कायनात दा ज़ाहरी नूर मुबारक काल अल्लाह काला रसूलुल्लाह हजरत कमालुद्दीन कश्मीरी तो लिया रूए कायनात तमाम बर्रे आसमां के अंदर मेरे शेख हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फिसानी आप दा फैदे मुबारक आज भी मुसय्यर मुनव्वर नूरानी चमका मारता पे। उम्र 21 साल आपकी दस्तारे फजीलत हुई। कितनी उम्र? 21 साल। संदे फरागत लेके तशरीफ ले गए। इस दौरान हिंदुस्तान के हालात की ने खाम सूफिया सल्ले मुलहद हो चुके ने, हमा उसका नारा लांदे ने। यह भी मेरे शहनशाह दा फैद बोलता है। इमाम रब्बानी तो बाद हमा उस तक से नारा नहीं लाया। अनल्ला दी गल अज तक किसी ने की, अनल हक किसी नहीं बोलिया। जे नहीं ना बोलिया ये वहदतुल वजूद तो तफहीम ते वहदतुल शहूद नु जिस हस्ती ने निखारिया, जिसते मेरे अल्लाह इल्हाम इल्मे कलाम दे फरमाए हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी दी मुबारक दा। सही बहुमर 21 साल सूफिया हमाउस के अंदर ने कि हर चीज अल्लाह, गाय में अल्लाह, भैंस में अल्लाह, बंदे में अल्लाह। हमाउस वहदतुल वजूद वाला अकीदा। और एक मैं बयान नहीं करता इतने बड़ा एक नाजुक मसला है। मतलब मैंने कल आखे क्या गया इस दियां दो किस्मां ने। जेड़ा हक वाले समझिया मकाम ते पहुंचे ने मेरे सिर मत्थे ते जिन्हां विच मफहूम गुमराही दा लिया कुछ भी नहीं। उन्हां दी तजदीद इमाम रब्बानी पाक ने फरमाई है। एक तरफ इमाम मुल्हिद हो चुके ने ते सब तदूर 13 साल का लड़का मुगलिया सल्तनत का तख्त नशीन हो गया। जलालुद्दीन अकबर अंगूठा छाप जेड़ा किसी की तालीम तरबियत के तहत जिसकी परवरिश ना हुई हो तसीन अपना ही होंगे, अपना ही होंगे, बेमुर्शद आदमी। और उसने बड़े होकर सोचा कि शोहरत ज़दा माहौल खत्म होना चाहिए। सोच उसने अपने तौर पर अच्छी बनाई ते नाले उसने यह भी सोचा कि पहले अंबिया जो वक्त गुजरता सी ना ते नए नबी आते सन, जिस तरह के सिलसिला नबुव्वत है। और इमाम रब्बानी पाक ने खत्मे नबुव्वत के अकीदे की भी तजदीद फरमाई। यह भी आपने दसिया है। लिहाजा 1000 साल हो गए दीन नवा होना चाहिए। और उसने मशावरत की थी उसके दरबारी मुल्ला अबू अल फजल ते फैजी जेड़े राफसी ने 9 उसके रतन सन दरबार के अंदर। उन्हें क्या दीन नवा बनाया जाए। जे मैं अमर कमेटी वाले कहते हैं जी लड़ाई नहीं होनी चाहिए बस सारे ठीक ने। उन्हें क्या दीन का नाम रखो दीन इलाही। उधरों इमाम रब्बानी पाक फारग तहसील हो चुके हैं, उधरों दीन इलाही की बुनियाद रखी। दीन इलाही उस टमाटो की ये हिंदू मुस्लिम और ईसाई हैं सारे भाई भाई, यह उसका नारा है। हिंदू मुसलमान ते ईसाई, क्योंकि सिख मजहब बाद विच आया। ये गुरु नानक हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद साईं दौर पैदा हो चुके सी, इस बाद विच मजहब
हैं सारे भाई भाई। उसने कहा जिस तो दिल आजारी होंगी है वह ना होवे। मस्जिद ते मंदिर का एक दर्जा है। उस दौर के अंदर मंदिरों के अंदर कुरान मजीद रखा गया। मस्जिद के अंदर बुत रखे गए, बुत रखे गए। हिंदू मुस्लिम निकाह जायज करार ही नहीं दिता। बादशाह ने हिंदरी जोधा बेगम के नाल निकाह किया जिस दे विचों नूरुद्दीन जहांगीर पैदा होया। बकायदा तौर पर उसने इस दीन नूं नाफद करने की कोशिश की थी। जोधा हिंदरी दे नाल उसने निकाह किया। कुरान मजीद की सरी मुखालफत है कि मुशरका दे नाल क़यामत तक मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता। और बादशाह नूं खुदा दा अवतार करार दे के सजदा ताजीमी वाजिब करार दिता कि जिहड़ा दरबार विच आवे बादशाह नूं सजदा करे, अल्लाह दा अवतार है। दरबारी चापलोसी करने वाला अबुल फजल फैदी कहने लगा बादशाह सलामत, राती इल्हामी मेरे ते आयत नाज़िल हुई है। माज़अल्लाह हर दौर च इवें दे बंदे हुंदे ने पर उन्हां दा नाम किवें याद हुंदा है। और बादशाह ने कहा गाऊ दे सबिया ते पाबंदी लगा दी जाए क्योंकि गाऊ दे सबिया दे नाल हिंदुआं दी दिल आजारी हुंदी है। ते अबुल फजल फैदी कहने लगे राती बादशाह एक आयत आई है क्या केड़ी? उन्हें कहा या अय्युहल बशर। माज़अल्लाह बोतान बन के अल्लाह फरमाते ने ऐ बशर ला तज़बाहिल बकर, गाना ज़िबा करी। वैन तज़बाहिल बकर फमा वाका सकर, अगर तू गां ज़िबा की थी तो दोज़खे जाएगा। माज़अल्लाह है उसने टकोसला पढ़ के अरबी सुना दिता। गाऊ दे ज़बिया ते पाबंदी लग गई। इस दौरान हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी सरकार आप सरहंद शरीफ विच महवे रामने और निस्बत तरीकत हुई। हज दा इरादा है। दिल्ली जदों तशरीफ लगाए थे आपकी मुलाकात खाजा खाजगा खाजा बाकी बिल्ला नाल हो गई। आपने जिहड़ा नूर लैके आए सन वो जदों अता फरमाया हज दा सफर मुलतवी हो गया। हुण हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ने साहिबो एक काम इतने याद रखे। आपने मुजद्दिद अल-फ़सानी लफ्ज़ से मुजद्दिद, पहले मुजद्दिद नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आका करीम अलैहिस्सलाम इन्नल्लाह यबअसु अला रासि कुल्लि मिअति सनतिन, अल्लाह हर 100 साल बाद एक जना पैदा करेगा जेड़ा दीन दी तजदीद करेगा। तजदीद दा माना है कि जड़ियां सुन्नतां मिट्टियां ने उन्होंने जिंदा करना, जेड़ा खालियां ने खुलब कीते मटा के इतदाल सुन्नत ले आना, ये तजदीदी कारनामा है। हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज पहले मुजद्दिद ने, याद रहे पहले मुजद्दिद हजरत उमर इब्ने अब्दुल अजीज ने आप दे दौर दे नाल हजरत उमर इब्ने खत्ताब दा दौर याद हुंदा है। 100 साला मुजद्दिद ने हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह अलैह 1000 साला मुजद्दिद ने। 1000 साला जिवें 100 ते 1000 दा फर्क है ना, एवें हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल-फ़सानी ते बाकी मुजद्दिदीन दा फर्क है। 1000 साला मुजद्दिद ने। हजरत इमाम रब्बानी पाक ने देखा जो दीन के खिलाफ आंदियां चलदियां ने, आपने बादशाह नूं खत लिखिया। हुण तवज्जो मेरे अर्ज करना जरा, जेड़ा मैं जुमला अर्ज करना। साहिबो हुजरे च बह के किताब लिखनी आसान है, एहतजाज रिकॉर्ड करा देना आसान है। बादशाह दी अख विच अख पाके फारूक आजम दे पुत्र ने जिन्हें नारा हक बुलंद करके सिर्फ आराम नहीं किया, बादशाह दे मुकद्दर नूं बदल के मुस्तफा करीम दे दीन नूं उरूज अता करके नबी दी सुन्नत नूं उच्ची शान अता फरमाई हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी पाक ने। या रसूल चलो चलो बारकल्लाह।
मैं सारे नारिया मन नारी कर साढ़े भी चुके ग्रुप ने ना तो मेरे सिर मत्थे ते मेरा मेरी गुफ्तगू सुन जाना मेरा टाइम महदूद है ये ना हो मेरा टाइम खत्म हो जाए मैं अपनी गल पूरी ना कर सका नारे सारे तो सारिया सुनदियाँ तंजीम मेरे सिर मत्थे ते मैं सारे दे कादम गिरामी कदम हजरत इमाम रब्बानी आपने खत लिखिया बादशाह अकबर नू खत लिखना सल्तनत के दौर के अंदर एक मौत नू दावत देनी हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी पाक ने मकतूब शरीफ लिखिया फरमाया अकबर तू गुमराह हो चुके हैं ए बादशाह नू कहना सुन मिल्लत मां जुदा का नास्त सुन ले कि मेरी मिल्लत जुदा है किसे हिंदू दे नाल किसे दे नाल ईसाई दे नाल साडा इत्तेहाद नहीं हो सकता हजरत इमाम रब्बानी फरमाया अल इस्लाम यालू वला युला अलैहि इस्लाम बुलंद तरीन दीन है इस तो उत्ते बुलंद कोई नहीं अपने बादशाह नू ललकरा मारिया अखां विच अखां पा के खत लिखिया बादशाह ने जो खत पढ़िया उसके उत्ते हैबत तारी हो गई ये हजरत फरूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दे शहजादे दी ये बरकत है आप दे खून दी बरकत है इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी ने अपने हलका दे अंदर तजदीद सुन्नत का कारनामा शुरू कर दिता बादशाह ने दाढ़ी रखने ते भी पाबंदी लगा दी उन्हें आख्या मेरे रतन दाढ़ी मुराओ दाढ़ी रखना बरबरीयत की अलामत है ये दहशत की अलामत है आप दे कोल रियासत दा वाली आया हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी को अर्ज करदा हजूर मेरे वास्ते दुआ करो मैं लवारिस हां मेरी औलाद कोई नहीं मेरे तखत दा वाली होए मेरे इमाम ने फरमाया बेलिया फकीर शर्तिया दुआ करेगा यह जुमला बड़ा अदीम है फरमाया फकीर शर्तिया दुआ करेगा तू रियासत दा वाली है बड़ा आदमी है जा दो तो कम तू कर अपनी रियासत के अंदर अल्लाह तेरी झोली के अंदर खुशियां ते रहमत ले आएगा इमाम रब्बानी सरकार फरमाया दो कम केड़े ने फरमाया पहला अपने चेहरे ते नबी पाक दी सुन्नत दाढ़ी शरीफ सजा क्योंकि बादशाह ने पाबंदी लगाई है तू रियासत दा वाली है जदों वाली आदमी बड़ा आदमी काम करेगा उन्हें देख के छोटा भी कर फरमाया पहला काम है अपने चेहरे ते सुन्नत सजा दूसरा काम वो जिन्हें कहा लयायुल बशर ला तज़बहिल बकर व इन तज़बहिल बकर फमावा का सकर उन्होंने दा कला कमा फरमाया दूसरा काम में अपनी रियासत में चला जा अवाम इकट्ठी कर मजमा आम इकट्ठा कर एक गायल है खूबसूरत किस्म दी हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी मेरे शहंशाह फरमाते ने फरमाया गायल है मजमा इकट्ठा करके खुद छुरी फाड़ अपने हाथ दे अंदर छुरी फड़ के गाय नू सिबा कर शियारे इस्लाम जिंदा होए इस्लाम सदा अल्लाह ने उच्चा दीन फरमाया ऐ मेरे शहंशाह तबलीग शुरू कर दी वालियां नू अल्लाह अकबर सहंदे आदमियां इस दौरान बादशाह ने फतह हो जलालुद्दीन अकबर नू फतह तो आया उसने दावत की ते दावत करके ना सुआमा सदे उदों सुआमा आया नहीं अंग्रेज का माहौल आया उदों सुआमा उलमा ही सन वो ज़रात का दर्जा रखते सन उलमा आपको भी दावत दी आप तशरीफ ले गए ये आपका फरमान है दफ्तर वाले फाजर हो फासक हो जिमें दे भी हो इन्होंने बना के रखो काम इत्थे ही होना है ये गल बड़ी एक अजीम है पर बंदे साढ़े समझते बड़े घट ने यह मुजद्दिद पाक का प्रभाव जी कथा तल की ना ठीक मामला तो बड़ी जगह तेरे आप भी बुलाया उसने दो जगह ते टेंट लगाए एक पासे बेहतरीन शाहाना मुर्गे चरगे बेहतरीन टेंट उत्ते लिखिया दीन इलाही दरबार अकबरी दूसरी तरफ लंगरदार रोटी फकीराना ते फटे पुराने टेंट ते उत्ते लिखिया दीन इस्लाम ते दरबार मुहम्मदी जदों आप तशरीफ ले गए ना ते जदों देखिया ते दिल विचों आ उठी इलाही इस जालिम ने ते तेरे दीन नाल मजाक उड़ाया ते आप अपने दरवेशां नूं लैके दरबारे मुहम्मदी में तशरीफ ले गए हजरत इमाम रब्बानी पाक ने दुआ फरमाई दुआ जदों फरमाई ते कौमे आदो समूद वाली आंधी छुट्टी
ते बादशाह उत्ते बह के वेख रहा केड़ा कैमरे वाला निजाम है, उत्ते बह के वेख रहा केड़ा जेड़ा मेरे वाल जांदा है, केड़ा जेड़ा पुराने दीन वाल जांदा है। हजरत शेख अहमद दर ने हवा चली, उसका तख्त उल्टिया, हर चीज उड पुड गई और नीचे गिरिया। उस स्टेज की लकड़ी उसके सर के अंदर बची। बादशाह जानी हो गया, मर गया, दुनिया छड़ गया। हजरत इमाम रब्बानी पाक दे दरवेशां नूं अल्लाह ने फजलो सलाम फजल दे नाल सलामत रखिया, कुछ भी ना होया। अल्लाह ने कमली वाले दे दीन नूं अजीम फतह सदाता फरमाई। नूरुद्दीन जहांगीर तख्त नशीन हो गया। ये जेडे गल्लां करने वाले हुंदे ने हर दौर च हुंदियां ने अल्लाह वाले कहन लगे साईं आगरा ये तख्त सी, आगरा जेड़ा कैपिटल है ना उस टाइम आगरा से। कहन लगे बाकी तो ठीक ने, जेडे सरहंद वाले ने ना हज़रत साहब वो नहीं तुहानू मनदे, बुलाया जाए। हजरत इमाम रब्बानी पाक नूं बुलाया गया दरबारे जहांगीरी दे अंदर ते आप तशरीफ ले जाके ना अपने सर ते इमामा बने हुए सुन्नत के मुताबिक चेहरे ते जाके फरमाया अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जदों आपने सलाम फरमाया ना, हुण फर्ज सी सजदा ताज़ीमी करना, एक कानून सी सजदा नहीं की। ते दरबारी जेड़ा मुफ्ती सी सरकारी दरबारी कहने लगा ऐ शेख अहमद मैं फतवा देता हूं तेरे लिए सजदा ताज़ीमी मुबाह हो गया। अगर तू सजदा ना करेगा बादशाह तेरी गर्दन उड़ा देगा। फारूक आदम के पुत्र ने ललकरा मारिया, फरमाया ये फारूक आदम का खून है, ये गर्दन अल्लाह के आगे झुकती है, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं झुकती। हजरत इमाम रब्बानी फरमाया अल्लाह के अलावा फकीर किसी को सजदा नहीं करेगा। ये जुमला फरमाया अल्लाह ने बादशाह ते हैबत तारी फरमा छड़ी। जदों बादशाह ते हैबत तारी उन्हें क्या मेरी तो बेइज्जती खराब हो गई। वह चल यार है जेड़ा निक्का दरवाजा चुक के लंगी दे चो ले आओ। जदों आप हुक्म हो इधरों आओ ते आपने अपने कदम शरीफ पहले बाहर कढे ते दरबार वाले इस पदाश के अंदर किला कला कला गवाल यार दे अंदर आपनू कैद कर दिता ते मुकद्दर सवल्ले उन्हां कैदियां दे ते आप जदों कला गवाल यार में तशरीफ लगाए ना, चोर उचक्के सरकारी मुजरिम निगाह फरमाई सारे वली बना दिते, सारे वली बन गए। हल्का जिक्र शुरू हो गया, काल अल्लाह काल रसूलुल्लाह की सदा बुलंद हो। इस दौरान फिर जहांगीर की किस्मत जागी। जिवें मेरे तो पहले सफर मारे सन, बंदे नहीं बदलने निजाम बदलने। जहांगीर नूं ख्वाब विच रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार होया, या बाद ने क्या आपकी बेटी नूं होया। जहांगीर ने आका करीम ने रुखे अनवर फेर लिया। हजूर की गलती हुई? फरमाया मेरे पुत्र नूं तू कैद कीता होया। साहिब वो जेड़े मिशन लैके टुरे ना मदीने वाले दा, वो जिथे भी बैठा होवे ये नगीनिया चो एक नगीना है, इत्थे नेड़े बड़ा मदीना है। फिर फरमाया मेरे पुत्र ने तो किला गवाली यार कैद किया होया, मैं नाराज हाँ तेरे। फौरन जाग आई, किस्मत बदल गई। या के इस दौरान मोहब्बत खां वालिये काबल, मैं जुमला अर्ज कर देने वार काबल भी हिंद के तहत से जेडे हुण टुकड़े ने 10 करके गए अंग्रेज साडे नाल। भूटान, बर्मा, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, कश्मीर मुतनादा, 10वां अफगानिस्तान। एक आजादी नहीं हुई, 10 टुकड़े साडे मुल्क वंडे। इको ही सी मोहब्बत खां ने बगावत की, दरियाए अटकते जंग हुई, जहांगीर कैदी हो गए। पाबंदे सलासल जदों हुई तो मोहब्बत खां मुरीद है इमाम रब्बानी पाक। क्या हजूर आइए, हिंद का तख्त और ताज हाजिर है, ते किन्नू चंगा नहीं लगता। उस टाइम इमाम रब्बानी पाक फरमाया फकीर ताजो तख्त का तालिब नहीं, इसी को ताजो तख्त लुटाओ। नबी पाक का दीन असरे नौ जिंदा होना चाहिए। हुण जहांगीर कैदी है, ख्वाब भी वेख चुकिया, कदमी डिग पिया, आपने निगाह फरमाई जहांगीर दा तस्किया कर। हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह आपने ऐसा तस्किया फरमाया, घुटने टेक गया, घुटने टेक गया आप देख गए। आपने फरमाया गाय लाई जाए।
हजरत मुजद्दिद पाक सरकार गां लियांदी गई, जहांगीर दे हाथ में छुरी फड़ाई गई, जहांगीर दे कोलों इमाम रब्बानी पाक ने गाय सिबा करवाई, मस्जिद ते मंदिर नूं अलहदा-अलहदा कीता गया, बुत उठाए गए। अलहमदुलिल्लाह हजरत इमाम रब्बानी पाक ने 500 के करीब अपने खुलफा जिन्हां दा तस्वीया फरमा चुके हैं। आपने हिंद नहीं तुर्की के अंदर और दीगर अजरबाईजान, उज़्बेकिस्तान, रशिया दी रियासतां दे अंदर भेजे दावत इल्लाह देने वास्ते अपने खुलफा, और जहांगीर नूं भी आपने खिलाफत अता फरमाई। आपने इरशाद फरमाया चूंकि तू काम चंगा कीता है, फकीर उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा जब तक नूरुद्दीन जहांगीर को साथ लेकर ना जाए। असी हकीकत कदर नूं पहचानते नहीं जड़ा शान अल्लाह इमाम रब्बानी नूं अता फरमाया। जहांगीर इमाम रब्बानी पाक दा बैत, शाहजहान हजरत उर्वतुल वुस्का ख्वाजा मोहम्मद मासूम रहमतुल्लाह दे मुबारक दे बैत, ते औरंगजेब आलमगीर हजरत ख्वाजा हुज्जतुल्लाह पाक दा खादम, ते वारिस शाह भी लिखिया ना जो कौमां दे पीर लिखते नहीं आंदे नक्शबंद पीर है मुगलों चुगते आंदा, जिन्हें मुगलों नूं ज़ेर करके अपनी गुलामी में लिया नक्शबंदियां दा शहनशाह है हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद हुसैनी। इस्लाम दी बहार आ गई, शिरक मुर्दाबाद हो गया, इस्लाम जिंदाबाद हो गया, सदा जिंदाबाद है। हजरत इमाम रब्बानी पाक ने मकतूब लिखे, आप ते अल्लाह ताला ने इल्मे कलाम दा इल्हाम फरमाया। हजरत इमाम रब्बानी पाक दे मकतूब शरीफ 3 दफ्तर, अल्लाह दे अस्माए मुबारक 99 मकतूब ने 99, फिर अगे सूरतां ने 114 तेरा नहीं 14 114, फिर बदरी 313 मकतूब 313। आपने जेड़ा वो समंदर है वो तो उलमा भी कम समझते हैं, तो अल्लाह ताला ने इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप दी रूह ने अल्लाह दे अर्श दा तवा फरमाया। आप अरूज जड़ा पहला मकतूब है अज़्ज़ाहिर अल्लाह ताला दे इसमें मुबारक दे उत्ते अल्लाह अकबर ओनू समझना आप अल्लाह ने शान अता फरमाई। ये मकतूब देखे इमाम आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह तारीफ कर देना, काश के जुमले में सुना देता जाए। आला ने जो मकतूब पढ़े तो आप तारीफ कर देने इमाम रब्बानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, ये सब खत्म हो जाए। फाज़िल बरेलवी ने तारीफ फरमाई है इमाम रब्बानी पाक दे मकतूब। हजरत इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह दा फैद ऐसी मैं पर इकबाल कहंदा वही जाम गर्दश में लाए साकी सरहंद दे शहनशाह जो जी तुसा पिया गए हो बाद विच किसे पिया ही नहीं। 300 साल से हिंद के मैं खाने बंद। हजरत इकबाल भी कहंदे ने हिंदुस्तान नहीं साहिबो हिंद विच जिन्नियां दरगाहां ने नक्शबंदियां नहीं, हुण मैं ना गिना ते एक तस्बीह परो दियां ये फैद है मुजद्दिद फिसानी दा। मेरा जुमला सुन नहीं, अज भी मेरे शहनशाह की करामत है। जिथे मुजद्दिद पाक दा दरवेश है ना उत्थे छेणे नहीं खड़कते, उत्थे ढोलकी नहीं वजदी, उत्थे वाजा नहीं बोलता, उत्थे धमाल ते घुंघरू नहीं। जिथे मुजद्दिद पाक दा दरवेश है उत्थे या काल अल्लाह हो रहा या काल रसूलुल्लाह हो रहा। ये अज भी करामत है हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फिसानी दी। सिर्फ हिंद नहीं, हिंदो पाकिस्तान नहीं, जिक्र फरमा रहे सन हजरत ख्वाजा गुलाम अली देलवी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद पाक पलाई नहीं गए ने कि जिन्हें जिन्हें जान पीता उनका क़यामत तक नशा टुटना ही नहीं। दमिश्क के अंदर मैं भी हाजिर होया रहा पढ़िया, मैं जो गया मैनू नहीं सी पता। अबू नूर यूनिवर्सिटी है कासियून ते शेख मोइनुद्दीन इब्न अरबी सरकार दे मिज़ार दे करीब, और जो शेख ने वो शाम के मुफ्ती आजम भी रहे। उन्होंने अब्बा जी शेख मुहम्मद अमीन कुफ्तारो मैनू नहीं सी पता पहले, जब मैं गया दाखिल उन्होंने मिज़ार ते लिखिया समाहत शेख मुहम्मद अमीन कुफ्तारो नक्शबंदी मुजद्दिदी। मैं हैरान हो गया, उन्हें क्या वही ने ये कोई इतने वाले नहीं हो ही ने। मैं अपना तारफ करा बड़े खुश हो जो नक्शबंदी ना दे उत्ते और भी उलमा और हजरत मुफ्ती आदम हजरत शेख अहमद कुफ्तारो नक्शबंदी। याद रखना सिर्फ सूफी नहीं साहिबो
फिक़ह हनफिया जितनी खिदमत हजरत इमाम रब्बानी दे दरवेशा की है, मेरा ख्याल है क़यामत तक भी किसी नहीं करनी। यह भी मेरा जुमला है। दो बड़िया किताबों ने फिक़ह हनफिया दिया, फतावा आलमगीरी इनसाइक्लोपीडिया हिंद दे अंदर मुतदाविल हर जज दे कोल मौजूद है, हर वकील दी लाइब्रेरी विच फतावा आलमगीरी फिक़ह ते आलमगीर हजरत ख्वाजा हुज्जतुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह दा ये मुरीद फैद है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फैसानी दा फिक़ह दा इनसाइक्लोपीडिया आप दा नूर है। ते दूसरी किताब है फतावा शामी। जदों मैं हजरत शामी दे मज़ार ते हाज़र होया, इब्ने आबिदीन शामी ये मुरीद है हजरत शेख खालिद कुर्दी दे। शेख खालिद कुर्दी खलीफा हजरत ख्वाजा गुलाम अली देलवी दे, देलवी मुजद्दिद दे ने। हजरत फतावा शामी ये भी नूर है हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद फसानी दा कायनात ते चमका मारदा। ये फिक़ह दे दो बड़िया किताबां ने और दोवें मुजद्दिद अल फसानी दे दरवेश ने। जदों हजरत ख्वाजा गुलाम अली देलवी शेख खालिद नूं खिलाफत दी, आपने खत लिखिया, फरमाया शेख 500 दमिश्क दा आलिम मेरे सिलसिले च बैत होया तरीका मुजद्दिदिया विच, उन्हां विचों एक इब्ने आबिदीन शामी नक्शबंदी तरीके दे, और जितने शेख रजब दी पिछे फौत होए ने जदों मैं उत्थे सो हयात सा। साडे ते मजमा नहीं हुंदा, 10 बजे जुमा शुरू होता है उत्ते, क्योंकि शाफियां दे विच ना ज़वाल नहीं होंदा जुमे वाले दिन। और मैं किया साडे ते बंदे शुक्र 10 बजे अबू नूर दी मस्जिद फुल हो जाती सी ते जमात 2:15 बजे हुंदी। शेख रजब दीप नक्शबंदी मुजद्दिदी शाम दे बहुत बड़े आलिम रब्बानी, बड़े बड़े ज़ुलमा जिन्हां दे दस्ते मार्ग दे तुर्की दे अंदर शेख मोहम्मद ईद रहमुल्लाह अलैह फलस्तीन दे जड़े हमास ने, चूंकि साडा राबत नहीं, शेख अहमद यासीन जितने हमास के ज़ुलमा ने तंजीम दे आप दे बैत ने, आप मुरीद ने सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया हजरत मुजद्दिद पाक दा नूर फलस्तीन में तकसीम फरमा रहे हैं। जेड़ा बरकतां वाला शाम है, शाम विच भी अजीम शान जेड़े इस टाइम भी जज्जद उलमा ने वो सिलसिले आलिया नक्शबंदिया मुजद्दिया विच। ये इतना नूर मेरे शहनशाह दा दुनिया दे उत्ते फैले है। सिर्फ हिंद नहीं, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल फसानी ने आदरूए फख्र फिर फरमाया, जेड़ी मैं खुतबे दे नाल हदीस पढ़ी सी, आपने मुलहिद उलमा नूं नूरे तरीकत अता फरमाया, जेड़ा दे पीर शह ही कुछ नहीं, ये है ही कुछ नहीं, ये तो कहंदारियां ने, ये अंजे वगैरह वगैरह, जिन्ना वेख्या नहीं उते करन गल्लां। जदों जलालुद्दीन रूम ने भी पढ़िया बड़ा सी ते आया ना दूजा इलम वाला, अल्लाह अकबर, वाखरीन मिनहुम लम्मा यलहकू बिहिम। हुण इत्थे भी कईयां बाले बेलियां नूं हजम नहीं होनी कि पहले तो हुण किवें पढ़ांदे ने। सही बुखारी शरीफ है, हजरत आदम ते मूसा अलैहिस्सलाम दी मुलाकात हुई, जिल्द नंबर 2 है, किताब तफसीर है, सूरह ताहा दी तफसीर इमाम बुखारी लिखते हैं अला साहिल अल बहर। ये मुलाकात कोई आलम अरबाज नहीं हुई, ना मिराज दी रात हुई है, ये मुलाकात समंदर के किनारे हुई है। और अबू दाऊद शरीफ से या रब्बी अरनी आदम, अल्लाह मैं आदम वेखना है, ते मूसा अलैहिस्सलाम समंदर के कंढे टहलते जा रहे हैं, अग्यों आदम अलैहिस्सलाम आ गए। हजूर कहानी नहीं अबू दाऊद शरीफ है, तो अगे खोल के रख देना, इहदा तर्जमा कर दियो। ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा दौर किथे, आदम अलैहिस्सलाम किथे? आदम अलैहिस्सलाम सारी मुलाकात हुई मूसा अलैहिस्सलाम दी। कुरान फला तकू फी मिर्यतिन मिन लिकाइही, अल्लाह ताला ने नबी पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम मिलाए, ये अलहदा मेरा आयत है। तो दसिया कि मेरी कौम ते इतनी अखड़ सी, आका तुहाडे ते वेखो ना अबू बकर उमर ने, ते अल्लाह फरमाया हबीब ये ना शक करिए फौत हो गया है, इस मुलाकात शक ना करिए मूसा ही। ये किताब सुन्नत दे कवि दलाइल साहिबो। हजरत इकबाल कहता है मुरीदे हिंदी, पूछया पीर कौन है? पीरे रूमी। फलसफे दी किताबां यकीना ने कलमी नुस्खे सन लिखे पे ने, पर गंदा हाल दरवेश है। फरशां वाले घट जानते ने, अरशां वाले नूं सारे ही जानते हैं। ते आके ना बह गए मजलिस इलम दे अंदर, किताबां फरोन लग पे, ते फरमांदे नहीं ही चीज
मौलवी साहब की है हुण एक सादा बंदा डंडा फड़िया हो इंज लगे जिवें चरवाहा है वो आके फर्श में हमदुल्ला खोल लै हमदुल्ला आखे मौलवी साहब ने मौलवी साहब की है हुण मौलवी साहब उतर ना समझाणगे मौलवी साहब कहण लगे ई की लोकालस्त तू ना दानी जलालुद्दीन रूमी फरमांदे ने ये गल्लां बातां ने बाबा ये तू नहीं जानदा तेरे तो कम उच्च है। हजरत अंदर तशरीफ ले गए ते हजरत शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह जेड़े मुल्तान वाले सब्ज बारी ये वो नहीं तबरेज रहमतुल्लाह अलैह आपने किताबां चुकियां मस्तां में हौज हुंदे सन वे सुट दित्ती ते हजरत तशरीफ ले आए कहा मुड़ियो किताबां तालिब इल्म दरवेश ही हुंदे ने ओह उस्ताद जी ये तो इन्हें धो छड़ियां ने बाबे ने चुक के वे सुट दित्तियां ने फरमाया मेरी जिंदगी दी कीती कतरी गई कलमी नुस्खे सन स्याही धुल गई ते हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह हौज दे विच दाखिल होए आप किताब चुकदे ने दस्ते मुबारक लगांदे ने खरद उड़दी है ये मौलाना रूम ने भी पहली बार वेख्या खरद उड़दी पई है फिर उठाते ने खरद उड़दी है ते पुछते ने बाबा ई चीज ये की है फरमाया ई हाल अस्त तू ना दानी ये हाल है तेनू नहीं पता। हजरत जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह उत्थे ही खलो गए आप फरमांदे ने मौलवी हरगिज़ ना शुद मौलाए रूम ता गुलामे शम्मा से तबरेजी न शुद्ध उस वक्त तक मौलवी कामल नहीं हुंदा दुध जिन्ना भी करदा रवे वो जमदा उदों ही है जदों अल्लाह वाले दी जाग लगदी है। फरमाया मौलवी उदों कामल हुंदा है जदों शाह शम्स दा गुलाम हो जाए अल्लाह अकबर कामल हो गए। ये साडे उत्ते करम है सानू इल्मे ज़ाहिर इल्मे शरीयत इल्मे तरीकत हजरत इमाम रब्बानी ने अता फरमाया जदों आपने मुल्हिद उलमा नूं थल्ले ले आंदा उन्हां दा तकब्बुर तोड़िया गुमराह सूफिया नूं गुमराही दी दलदल विचों कढिया इन्हां दोवां तबकियां नूं मिलाया फिर आपने तहदीस नेमत दे वास्ते ओ जुमला फरमाया जेड़ा नबी पाक ने फरमाया यकूनु फी उम्मती रजुलन युकालु लहु सिला मेरी उम्मत में जना आएगा जिन्हों सिला किया जाएगा। हजरत इमाम रब्बानी मकतूब शरीफ फरमाते ने अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी सिलातन अल्लाह दा शुक्र है जिन्हें मैनू ये सिला बनाया बैनल बहरैन ये दो बहरां दे दरमियान अल्लाह ने मैनू सिला फरमाया। आप दी शान हजूर बयान फरमाई इमाम रब्बानी फरमाया लोगो वो जेड़ा सिला सोने फरमा गए ने ओ मैं शेख अहमद मकतूब शरीफ विच जो अकायद ने एक मौजू लैदा है अकीदत तौहीद ते आपने 1000 साल तजदीद फरमाई अज तक किसी नहीं आख्या मैं भी होई हाँ अनल हक मैं भी अल्लाह बाद विच किसी नारा नहीं मारिया पूरी दुनिया ते ये मुजद्दिद पाक दा नूर है। साहिबो आप फरमाते ने अर्ज की इलाही जदों ईसा इब्ने मरियम नाज़िल होनी ये फिक़ह हनफिया दा भी इम्तियाज है। मुल्ला अली कारी नक्शबंदी साढ़े को थोड़ा जा ना इमाम गजाली नक्शबंदी जी रूहुल मानी वाले और नक्शबंदी लिस्ट है पूरी जेड़ा काम में ना किया है ना बाबिया ने अल्लाह ते गौस पाक बचपन विच ते जिन्हां बुजुर्गों की जियारत वास्ते गए वो 3 तालिब इल्म वो कौन सन हजरत अबू यूसुफ हमदानी रहमतुल्लाह अलैह तरीका नक्शबंदिया शहनशाह साहिबो हजरत इमाम रब्बानी करते लाही जो ईसा इब्ने मरियम तशरीफ ले आएंगे 4 फिका ने हनफिया दी अली कारी फरमाते ने 80 सफा होनियां ने सरकार दी उम्मत दियां ते 80 सफा विचों 60 सफा हनफिया दियां होनियां ने। ये शान है दाता साहब भी हनफी खाजा साहब भी ते इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी फरमाते ने जदों ईसा इब्ने मरियम तशरीफ ले आएंगे वो भी नमाज इंजी पढ़नगे जिवें सुन्नी हनफी पढ़ते हैं। याद रहे आप मुकल्लिद नहीं होंगे मतलब को कह दे पे कह गया हनफी होंगे हनफी नहीं आप इज्तिहाद फरमाएंगे आप दा इज्तिहाद इमाम अबू हनीफा दे इज्तिहाद की मुआफकत फरमाए और हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद सन ने दीगर रसाल लिखे रसाला तहलीलिया साडे जेड़े बाद खाम करने अल्लाह अकबर पढ़ते हैं
रुल्ला आपने इससे बड़ा सख्ती नाल रोके कि अल्लाह का इसम जड़ा इन्हू हज़फ नहीं करना। जिते कुरान में जे लिल्ला माफ समाओ ठीक ही। एक नवे नवे उठते ने, मैं भी कई समझाना हूं, वो जी फलाना कारी कहता, मैं कहा कारी थले ने सरहंद के शहनशाह ने इहदे उत्ते कलम उठाया, रसाला तहलीलिया दे अंदर। फिर आपने रद्दो रवाफत सुहाबा इकराम की इज्जत का दिफा। ए हुण भी लोग कहते हैं फलां कुछ कहता, फलां कुछ कहता, सुहाबा कुल्लुह मौदूल, सारे शान वाले। आपने रद्दो रवाफत खुरासान दे उलमा रवाफिज दे खिलाफ, तूसियां दे खिलाफ आपने पूरा रिसाला लिखिया। नबी कायनात दे सहाब दी अजमत बयान फरमाई। इमाम रब्बानी मुजद्दिद सानी सरकार ने आप फरमाते हैं, लोगो हजरत इमाम मोहम्मद महदी पाक हुज्जतुल्लाह अल अर्द, अल्लाह दे खलीफा जदों रूए कायनात ते तशरीफ ले आएंगे, इमाम रब्बानी फरमाते हैं, लोगो मेरे सिलसिले विच लोकां नूं बैत फरमाणगे। कितनी बड़ी नेमत कि मदीना मुनव्वर पैदा होंगे। फरमाया जबाती इसमें उसका नाम मुहम्मद होगा, मेरा नाम मुहम्मद है, और उससे उन्होंने वालद का नाम अब्दुल्ला होगा, मेरे अब्बा जी का नाम भी अब्दुल्ला है। मक्का मदीना पैदा होंगे, मक्का शहर होंगे, आवाज आएगी हादा खलीफतुल्लाह अल महदी इस्माउती, इन्हां दी इताअत करो ते सुनो। शाम दे अब्दाल बैत करनगे ते रूए कायनात ते दीन नाफिज करनगे। हजरत इमाम रब्बानी फरमांदे ने मेरे सिलसिले विच लोकां नूं बैत फरमाणगे। 1000 साल तक इमाम रब्बानी पाक दा नूर है। अगर मैं खानकामा जिक्र करा 2 मिनट ने, हजरत इकबाल हाजिर होए, वो भी सियालकोट है माशाअल्लाह बरकत। ते इकबाल कहते ने हाजिर हुआ मैं हजरत मुजद्दिद की लहद पर। मुजद्दिद पाक कोई मुतनाज़ा हस्ती नहीं। उलमाए देवबंद ने सारे अखां ते मुजद्दिद पाक नूं मनदे, कोई इख्तलाफ नहीं करते। बल्कि मौलाना महमूद अल हसन देवबंदी जिन्हें तफसीर भी लिखी है, वो खुद कहते हैं कि असीं देवबंद चो रल के उलमा मुजद्दिद पाक हाज़री देना है। तो कहते हैं मेरा जड़ा ना कोई अकीदे विच यह सी कि पता नहीं जिथे चले हाँ इन्होंने पता है कि नहीं। तो बाहर जेडे शरीफ दरगाह के बाहर दरख्त ने तो टमटमा ते आए ना असीं, तो मैं उत्थे रह गया। बाकी उलमा अंदर दरगाह शरीफ ते हाज़री देन चले गए, तो मैं जागो मिट्टी विच सां। फग्गण चेतर के दिन ने, मैनू नींद आ गई, तो मैं की वेख्या नूरानी चेहरे वाला। मौला महमूद अल हसन कहते नूरानी चेहरे वाला नूरी मामा है, तो मैनू आके ना बाजुआं तो फड़ लिया। तो इंज हला, मैं क्या कौन? फरमाया तेरा मेजबान। फरमाया चूंकि वो इरादा लेके मैं पता नहीं पता है कि नहीं, फरमाया तेरा मेजबान। जिन्हें रहमतुल्लिल आलमीन लिखी है अहले हदीस आलिम ने, गैर मुकल्लिद आलिम ने, मौलाना सुलेमान मंसूरपुरी अब्दुल हमीद सोदरवी ने करामात अहले हदीस में लिखे है कि वालिए काबल ते मौलाना सुलेमान मंसूरपुरी हाज़री देना आए मुजद्दिद पाक दी दरगाह ते। वालिए काबल चूंकि अकीदतमंद सन, मुराकिब हो गए, ते सुलेमान मंसूरपुरी उठन लगे। ये असा नहीं लिखा है, करामात अहले हदीस में सल्फी आलम लिखता है। कहते हैं मुजद्दिद पाक सरकार ने दस्ते मुबारक मिज़ारे पर अनवार चो बाहर कढ़ के सुलेमान मंसूरपुरी नूं फड़ लिया ते नाले फरमाया मौलाना बैठ जाए, तुझसे को पर्दे की बात नहीं करनी। ये सारे ही आप मनते हैं। इकबाल कहता है हाजिर हुआ मैं हजरत मुजद्दिद की लहद पर, वो खाक ज़ेरे फलक है मतलाए अनवार। मतले अनवार के जितो सूरज निकलना होवे ना, निकलन तो पहले वो जगह मतलाए अनवार होंगी। इस खाक से के जर्रों से शर्मिंदा सितारे, इस खाक में पोशीदा है वो साहिब असरार। गर्दन न झुकी जिसकी जहां गिर के आगे, उसके घर में नफ्से गर्मी अहरार। वो हिंद में सरमाया मिल्लत का निगेबां, अल्लाह ने बर वक्त किया जिसको खबर। हजरत इमाम रब्बानी आप दा नूर, आप दा अकीदा फरमांदे ने, मैं खत्म शरीफ इसाले सवाब करना। तो एक दिन रहमत कायनात ने करम नवाजी फरमाई। फरमाया शेख अहमद मैं खाना आशा सिद्दीका के घर में खाता हूँ, अगर मुझे भेजना हो तो आशा के घर में भेजे।
ते आप फरमाते ने उस तो बाद जदों भी मैं फिर अर्ज किया ना इस अम्मा आयशा सिद्दीका का नाम जरूर ले। आप फरमा लोगो नबी पाक सरकार दी विलादत किसी बच्चे दे नाल कोई तशबीह नहीं। हजूर ने फरमाया खुलक़्तु मिन नूरिल्लाह, मैनू अल्लाह ने अपने नूर चो पैदा फरमाया। और आप फरमाते ने कि रूए मुहम्मदी कायनात दे सर्रे सर्रे विच हाजिर है, ये आपदा अकीदा है। और महफिल मिलाद बारे फरमाते ने किताब सुन्नत दे नाल मिलाद पढ़िया जाए, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं। अल्लाह अकबर। और फिर बैतुल्लाह शरीफ तजल्ली काबा सरहंद शरीफ हो गई, सरहंद शरीफ के अंदर। और आपने एक मकतूब लिखिया, ये हजरत इमाम रब्बानी ने ही ये पहले किसी आलम ने वादे नहीं किया। फरमाया कि सूरत मोहम्मदी सूरत काबा को सजदा करती है, हकीकत मोहम्मदी हकीकत काबा को सजदा करती है। बदख्शां दे कालमे रब्बानी को जो आपकी गल पहुंची, आपने फरमाया ये आपने क्या लिखा कि जिसको सूरत मोहम्मदी सजदा करती है कोई मखलूक हजूर से भी अफसल है। फिर आपने मकतूब काबा लिखा। फरमाया आपने ये जाना ही नहीं हकीकत काबा क्या है, सूरत काबा। कई बंदे ना पटोरे मौलवी गल्ला कर मेरे फोन कर देंगे कि मुजद्दद पाक लिखा काबा नबी पाक तो अफसल है। मैं क्या इमारत नहीं, गिलाफ नहीं, हजूर है, दरवाजा नहीं। गल समझो तो सही। इमाम रब्बानी फरमाते ने कहे क्या इमारत काबा जो पत्थरों का बनिया कई बार टट्ठा कई बार फिर बनिया हमारा। अगर होर भी पत्थर लग जाए काबा काबा ही है। गिलाफ 2 बार बदलिंदा है साल में, काबा काबा ही है। इमारत काबा सूरत काबा जड़ी दिल की अख न नजर आती, सूरत काबा। अजड़ा आंदे ना फलां बुजुर्ग जो गए तो काबा राबिया बसरिया के कोल गया सी या बाजदिर बुस्तामी फरमाया तू मेरा ही तवाफ कर ले। ये सूरत काबा ते फरमाते ने कि हकीकत काबा है। हकीकत काबा जाते बारी ताला के सूरत मुहम्मदी हजूर ने इमारत नूं कदी सजदा नहीं किया। ये बसरा इमाम रब्बानी समझाया इमारत नूं कदी नहीं। फरमाया सूरत मुहम्मदी सूरत काबा को सजदा करती है। जेड़ा कायनात के अंदर आका करीम बेमिसाल बशरी जिस्म है ये सूरत काबा नूं सजदा करता है। ते लोगो हकीकत मुहम्मदी किसे पहचानी ही कोई नहीं। हकीकत मुहम्मदी हकीकत काबा को सजदा करता है, जेड़ी के माबूद और मसूद सारे जाते बारी ताला। और जब आपने मकतूब लिखा, मकतूब शी मौजूद है, तो अफगानिस्तान के उलमा हैरान हो गए कि अल्लाह ताला ने करम फरमाया है। हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद लसानी ते साहिबो वक्त ये नहीं फरमाया सी मिनट एक कुत्ते हो गए ते वरना आप दी शाना ने गल्लां करते रहिए मुक्कण वाली तो गल ही कोई नहीं। अल्लाह माशर का दिन हो गए अगे अगे आप होन जिन्ने नक्शबंदी ने पिछे होने सारे ते सोने कितना खुश होणगे। मेरा पुत्र शेख अहमद आया है, उलमा उम्मती कम भी आए ते अन्य दरवेश लैके आया है ते अल्लाह बेहिसाब उन्होंने बरकत दे नाल साड़ी बख्शिश फरमा दे। वमा अलैया